हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था हमारा एम्परर गुकीन बजा रहा था और वो अपने मन में पिछली बातों को याद करता है। जब उसने गुकीन बजाना सीखना शुरू किया था तब अपने मन में कहता है, मैं कितना अच्छा बजाता हूँ, है ना। सालों पहले जब मैंने इसे बजाना सीखा था तब मेरे टीचर ने ऑलमोस्ट मेरे हाथ को तोड़ ही दिए थे। और आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। फोर्थ चैप्टर का नेम है बाथिंग। हमारा वकाबा क्लैप क्लैप करता है और कहता है, योर मैजेस्टी। महाराज, यह कितना सुंदर है। मैं प्रशंसा किए बिना रह नहीं सका। तो हमारा एम्परर काफ़ी स्टाइल में बैठता है और कहता है, ओह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो वकाबा से कहता है, आप बैठ सकते हैं। उसके बाद हमारा एम्परर अपने मंत्री से कहता है कि चाय को परोसिए, सर्व द टी। तब हमारा मंत्री सर्वेंट को कहता है टी। तब सर्वेंट टी को प्रिपेयर करने लगती है और सबकी ओर टी को लेकर आ रही थी, लेकिन हमारा जुओ तुरंत सर्वेंट के सामने आ जाता है और उससे टी को ले लेता है और कहता है, ओके, मैं इसे ले जाता हूँ। और कहता है, मेरे पास छोड़ दो। ये कहते हुए वो उस टी को अपने साथ लेके चला जाता है। दूसरी तरफ सर्वेंट तो काफ़ी ब्लश करते हुए हमारे जुओ को देख रही थी। उसके बाद हम देखते हैं जुओ अपने मन में कहता है, वकाबा, तुम्हारे पास और क्या है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और ये कह के वो चाय को सबके पास लेके जाता है और वो सबसे पहले एम्परर के पास जाता है और उन्हें झुक के प्रणाम करता है और चाय को यानी टी को हमारे एम्परर के हाथों में थमाता है। तब हमारा एम्परर उसे देख के थोड़ा शॉक्ड होता है और उसे देख के अपने मन में कहता है, वो तो मेरे इम्पेरियल एकेडमी के क्यूट सीनियर सेक्रेटरी जैसा लगते हैं। उसके बाद हम देखते हमारे जुओ को, जो टी को ले जाके हमारे वकाबा के पास लेकर जाता है और उनके तरफ टी को आगे बढ़ाता है। वकाबा टी को लेने ही वाला था कि हमारा जुओ सारा का सारा टी हमारे वकाबा के फेस पे फेंक देता है, जिस वजह से वकाबा काफ़ी तेज़ से चिल्लाता है और चिल्ला के खड़ा हो जाता है। जुओ तुरंत झुक के माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे क्षमा करें, यह मेरी गलती है। तब बेचारा वकाबा जो ऐसे ही ऐसे खड़ा रह जाता है। उसके साथ ऐसा करने के बाद हमारा जुओ काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो अपने मन में काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए कहता है, कितनी शर्मिंदगी हुई, अब तुम महाराज को रिझा नहीं पाओगे। वकाबा गुस्से में हमारे जुओ को कहता है, यू बास्टर्ड, कमीने। लेकिन तभी वो ध्यान देता है कि हमारा एम्परर उसे देख रहा है और दूसरी तरफ एम्परर अपने मन में उसे देखते हुए कहता है, तो असल में वो ऐसा ही दिखता है। वकाबा जब वो देखता है कि एम्परर उसे इस तरीके से देख रहा है, वकाबा जब नोटिस करता है तब वो अपने मन में कहता है, मैं भड़क नहीं सकता, मुझे संयम बरतना चाहिए। फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ब्लश करते हुए ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा स्टाइल से बैठ जाता है। जब एम्परर उसे ऐसा करते हुए देखता है तो अपने मन में कहता है, वाओ, क्या शानदार एक्टिंग है, उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए। तब एम्परर कहता है, और ये हो गया। और वो रुमाल को दे देता है हमारे वकाबा को। जब वकाबा इस चीज़ को नोटिस करता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और ब्लश करते हुए हमारे एम्परर को देख रहा था। वो काफ़ी गौर से हमारे एम्परर को देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। दूसरी तरफ हमारा एम्परर हमारे वकाबा के काफ़ी करीब आ जाता है
और कहता है इन गीले कपड़ों में आपको सर्दी लग सकती है। ये कहते हुए वो टॉवल को हमारे वकाबा को दे देता है। उसके बाद वकाबा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए हमारे एम्परर को ही देख रहा था। तो हमारा एम्परर सारे सर्वेंट से कहते हैं दूत को स्नान के लिए गर्म पानी के महल में भेजे। और दूत यानी हमारा वकाबा। और उसके बाद एम्पर वकाबा से कहते हैं मेरे गर्म पानी के महल में स्नान करो और अपने कपड़े बदल लो। तब वकाबा काफ़ी ब्लश करते हुए हमारे एम्पर को देख रहा था और वो शॉक्ड होता है और कहता है क्या बाथिंग। वो काफ़ी ब्लश करता है और मन में कहता है हॉट स्प्रिंग पैलेस कितना एक्साइटिंग प्लेस है। अगर मैं उसे थोड़ा सा भी प्रभावित कर लूँ तो मुझे जो चाहूँ वो मिल जाएगा। उसके बाद हमारा वकाबा काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली से हमारे एम्परर को नमस्कार करता है और कहता है महाराज मैं आपका आभारी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जुओ घूर घूर के हमारे वकाबा को ही देख रहा था। उसके बाद मंत्री एम्परर और वकाबा वहाँ से चले जाते हैं। तब जुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में अपने मन में कहता है बेवकूफ़ मैं इस बदमाश को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। उसके बाद से शिफ्ट होता है चैप्टर 5 का नाम है असैसिन। हम देखते हैं द हॉट स्प्रिंग पैलेस में जहाँ पर कुछ सर्वेंट काम कर रहे थे और वकाबा बात ले रहा था। वो काफ़ी अच्छी से स्टाइलिश से बात ले रहा था। उसके बाद वो अपने क्लोथ्स को पहनता है और ख़ुद को मिरर में देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए और खुश होते हुए कहता है बहुत बढ़िया। वह मूर्ख सम्राट का दिल जीतना तो बिल्कुल आसान होगा। उसके बाद वो पहुंच जाता है वैयांग हॉल में जहां पर हमारा एम्परर कुछ काम कर रहा था। अब जहाँ पे हमारा वकाबा वहाँ पे हमारा जुओ वयांग हॉल में आ जाता है और वो कान लगा के सारी चीज़ें सुनने की कोशिश में था। उसके बाद हम देखते हैं वकाबा को जो हमारे एम्परर को काम करते हुए देख अपने मन में कहता है हमारी जानकारी के अनुसार सम्राट हमेशा एंजॉय करता है और सेक्स के सुख में लिप्त रहता है, लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वह गुकीन बजाने में माहिर है और राष्ट्रीय मामलों को संभालने में कुशल है। और वो कहता है हमारे एम्परर को झुक के प्रणाम और कहता है महाराज मैं आपके आभारी हूँ। और दूसरी तरफ जुओ सब सुनने की कोशिश में था। जब एम्परर हमारे वकाबा को नोटिस करता है तो वो जो काम कर रहा था उसे स्टॉप करता है और हमारे वकाबा की तरफ काफ़ी स्माइल से देखता है और कहता है हिरामित्सु यानी हमारे वकाबा का पूरा नाम है वकाबा हिरामित्सु। तुम्हें अपने देश से यहाँ तक का पूरा सफ़र तय करने में बहुत कष्ट सहना पड़ा होगा। तब हमारा वकाबा अपने सर को नाक की तरफ हिलाता है और कहता है यह वर्थ इट है क्योंकि मैं महाराज को देख सकता हूँ। तब हमारा जुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में गेट के ऊपर अपनी नाखों को गड़ा लेता है और काफ़ी ज़्यादा नाखों से उसे स्क्रैच कर देता है। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था बिल्कुल एक छोटी सी बिल्ली की कैट की तरह, बिल्कुल एक कैट की तरह, एक लिटिल कैट जो बहुत क्यूट है पर वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। उसके बाद हमारा एम्परर जब हमारे वकाबा की ऐसी बात सुनता है तब वो स्माइल करता है और अपने चेयर से उठता है और वकाबा से कहता है मुझे पता है कि आप अपने देश के सबसे सुंदर मैन हैं। ये कहने के बाद हमारा एम्परर हमारे वकाबा के करीब बढ़ता है और कहता है तो इस यात्रा के लिए आपका क्या इरादा है।
क्या यह सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करने से कई अधिक है? तब वकाबा जब इस चीज़ को देखता है तो वो अपने मन में कहता है बिल्कुल। उसके बाद वो काफ़ी खतरनाक से स्माइल करता है और अपने कपड़े यानी अपने क्लोथ्स को खोलने लगता है और अपने ऊपर के एक कोट को उतार देता है और कहता है मैं आता हूँ, मैं यहाँ हूँ। और ये कहते हुए वो हमारे एम्पर पे झपट्टा मार देता है और वो हमारे एम्पर के ऊपर कूद जाता है और कहता है महाराज। और आपको तो पता ही है कि हमारा जुओ बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। तो जब ये सुनता है तो गेट को लात मार के चिल्लाते हुए कहता है असैसिन। ये कहते हुए अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो हमारे एम्परर और वकाबा को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है ये क्या हो रहा है। वो काफ़ी चिल्लाता है और कहता है महाराज इसे मत गिराइए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा वकाबा और एम्परर जो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। हमारा वकाबा कहता है योर 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 मैजेस्टी। और हम देखते हैं हमारे वकाबा OMG ओ माय गॉड। उसे देख के तो हमारा जुओ भी अपने मुंह से फुहारे निकाल देता है। ओ माय गॉड हमारे वकाबा का हाल तो देखो। हमारे एम्परर ने हमारे वकाबा का क्या हाल कर दिया। तो हमारा वकाबा कहता है ओ माय गॉड मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही। अब हमारा वकाबा कहता है महाराज प्लीज़ प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। हमारा एम्पर तुरंत हमारे वकाबा से दूर हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो उसे इस तरीके से देख रहा था, दूसरी तरफ हमारा एम्परर हंसता है और कहता है ओह ओह उप्स सॉरी। यह तो बस एक कंडीशनेड रिफ्लेक्स है। और हम देखते हैं हमारा वकाबा जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्लेबैक जब हमारे वकाबा ने हमारे एम्पर पे झपट्टा मारा और कहा योर मैजेस्टी। तब उसे मिला एक पंच उसके डायरेक्ट उसके गाल पे। और उसके बाद धमाधम धमाधम पीटा पिटाई कुटाई सब चलने लगी। उसे खूब मारा हमारे एम्पर ने, खूब मारा, धो डाला। ओ माय गॉड हमारा वकाबा अपने आंसुओं को पोंछ रहा था और काफ़ी रोते हुए ज़मीन पे पड़ा था और अभी भी रो रहा था। उसे देख के हमारा जुओ कहता है ये क्या बकवास है यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। तब हमारा वकाबा काफ़ी रोए ही जा रहा था। तब जुओ कहता है इमेजिन करते हुए, उसका इमेजिन तो नेक्स्ट लेवल। ओ माय गॉड तुम जुओ तुम्हें तो क्यूट हो बट तुम्हारी इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड कैसे हो सकती है। वो इमेजिन करता है और कहता है क्या महाराज अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पर लिखा है ऐसा पता नहीं, मतलब ऐसा एक गेम होता है ना जहाँ पे एक पार्टनर जो अपने पार्टनर को इस तरीके से हर्ट करता है तो उसे एक्साइटेड फील होता है और उसके पार्टनर को भी अच्छा लगता है और इसे कोई खेल कहते हैं। लिखा था ऐसा, मुझे नहीं पता पर कुछ है। जब ये गेम पार्टनर्स खेलते हैं तो उन्हें मतलब सेक्स के दौरान काफ़ी अच्छा लगता है, वो ऐसे गेम खेलते हैं। मुझे नहीं पता, इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने BL मांगास देखे हैं। और जब हमारा जो ये सब ये सोच रहा था तो हमारा एम्परर जब उसके चेहरे को नोटिस करता है तो काफ़ी गुस्से में चिल्लाता है और कहता है तुम क्या बकवास सोच रहे हो। उसके बाद हमारा एम्परर एक्सप्लेन करता है और कहता है युवराज बनने के बाद से ही मुझे हर पल हत्यारों से सावधान रहना पड़ता है, इसलिए मैंने इस सभी साजिशों से बचने के लिए उत्सुक कौशल हासिल कर लिया है। जब ये सारी बात हमारा जुओ सुनता है
तो वो हमारे एम्पर का फ़ैन तो है ही है, तो उसके दिल में, उसकी आँखों में दिल आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, महाराज आप निसंदेह प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। तब एम्परर हमारा कहता है, और यह मेरी अवचेतना प्रतिक्रिया बन गई, मतलब यह मेरी सबकॉन्शियस रिएक्शन बन गई है। जब कोई मुझ पर झपटता है, मैं उसे सबकॉन्शियसली रूप से खूब खरी खोटी सुनाऊंगा और मारूंगा। और ये सब सीन भी हमें दिखाया जाता है, जब हमारे एम्पर पे कोई झपट्टा मारेगा तब हमारा एम्पर सबकॉन्शियसली उसे धो देगा, जैसे उसने हमारे वकाबा को धोया। उसके बाद हमारा एम्पर हमारे वकाबा से कहता है, माय अपोलॉजी, मुझे खेद है। तब हमारा वकाबा काफ़ी स्टाइल से ज़मीन पे बैठ जाता है। वाह, कुछ भी कहो, हमारा वकाबा है तो काफ़ी सुंदर। हमारा वकाबा कहता है, ओ मेरा चेहरा, और अब तो मेरे पैर हिल भी नहीं पा रहे हैं। और जब ये बातें हमारा एम्परर और हमारा जुओ सुनता है, तब हमारा एम्परर बस उसे देख रहा था। तब हमारा जुओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, मैं आपके इलाज के लिए इम्पेरियल फिजिशियन को बुलाऊंगा। हमारे हमारे जुओ की बात सुनने के बाद हमारे वकाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, यह बदतमीज़ आदमी आखिर है क्या? मेरी खुशियाँ को ख़राब करने की कोशिश करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो हमारा जुओ काफ़ी स्माइल करता है और कहता है, आई एम सो स्मार्ट, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तब हमारा एम्परर हमारे जुओ के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, सेक्रेटरी जुओ, मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। अब आप पीछे हट सकते हैं। लेकिन जुओ कहता है, पर फिर वो गुस्से में हमारे वकाबा को घूरने लगता है और हमारा वकाबा भी उसे घूर रहा था और उन दोनों ने आंखों ही आंखों में लड़ाई स्टार्ट हो गया। तब हमारा एम्परर कहता है, हमारे जुओ से सीरियसली पीछे हटो। और फिर हम देखते हैं गेट बंद हो जाता है और हमारा जुओ बाहर होता है। और हमारे जुओ को हमारे एम्परर के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड था, यहाँ तक कि जब हमारे एम्परर ने उसे बाहर भी निकाल दिया तब भी वो अपने मन में कहता है, योर मैजेस्टी बी केयरफुल, उससे सावधान रहिएगा। वो हमारे मैजेस्टी के लिए यानी हमारे एम्परर के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड था। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा वकाबा जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके चेहरा तो सब चमकने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमारा जुओ जो बाहर चला गया। तब हमारा वकाबा कहता है, खूब खुश होते हुए कहता है, बहुत खूब, आखिरकार वे बदमाश चला गया। उसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करते हुए कहता है, तो अब मेरा मौका आ गया है। उसके बाद वो खड़ा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। उसके बाद वो हमारे एम्परर के ऊपर जानबूझ के गिर जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे के बाहों में काफ़ी ज़्यादा ही रोमांटिक सीन है। हमारा एम्परर और हमारा जुओ, सॉरी हमारा जुओ तो बाहर है, गेट के बाहर, उसका कुछ नहीं हो सकता। हमारा वकाबा और हमारा एम्परर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों प्यार में डूब चुके थे। और हमारा वकाबा तो कितना क्यूट है यार। क्यूट नहीं कह सकती, पर हाँ वो सुंदर तो है। वो सब छोड़ो, हमारा एम्परर तो कितना क्यूट है, पर सब उसे टॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं होती ना तो हमारे एम्परर को बॉटम बनाती, बॉटम। क्योंकि हमारा एम्परर बॉटम बनने के लायक है, ना कि टॉप। पर हमारा वकाबा तो उसे टॉप बनाने के चक्कर में है। दूसरी तरफ हमारा एम्परर अपने मन में कहता है, वह जापान के नंबर 1 हैंडसम मैन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बिल्कुल हकदार है।
दूसरी तरफ वकाबा भी अपने मन में काफ़ी खुश होते हुए, क्योंकि उसका मकसद जो पूरा होने वाला है, वो हंसते हैं और कहता है मुझे पता था कि तुम मुझसे मोहित हो जाओगे। उसके बाद हमारा एम्परर हमारे वकाबा को बाहों में उठा लेता है, उसे बाहों में कैरी करता है और उसे अपने पैलेस में लेके चला आता है और काफ़ी केयरफुली अपने बेड पर हमारे वकाबा को बैठा देता है। और हमारा वकाबा काफ़ी ब्लश करते हुए उसे देख रहा था। उसके बाद हम देखते हैं हमारा वकाबा जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली पोज बना के बेड पे बैठा था, वो तो पूरी तरीके से तैयार था और वो कहता भी है, हाँ हाँ चलो चलो अब शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हमारा एम्परर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में लॉक करता है, ऐसा दिखाता है जैसा कि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, और वो कहता है स्माइल करते हुए, हालांकि मुझे इस काम का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, फिर भी मैंने इसे आजमाने का सपना बहुत पहले से देखा था। क्या मुझे अनुमति है? और ये कहते हुए हमारा एम्पर काफ़ी स्माइल कर रहा था। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या होता है, क्या हमारे वकाबा का मकसद पूरा होता है और क्या हमारा एम्परर हमारे वकाबा के जाल में फंस जाता है। क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा एम्परर इतना बेवकूफ़ है? तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मांगा कैसा लगा, क्योंकि सच में मुझे मांगास को डब करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे मांगास बहुत पसंद है, तो मैं एक्सप्लेन तो करूँगी चाहे कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो हाँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।